साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले हम विसर्ग संधि के 2 नियम पढ़ चुके हैं। जो पढ़े थे, दूसरा नियम था हमारा विसर्ग के पहले या इकार हो या फिर उकार हो, यानी कि विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो। इसके बाद हमारा यदि काय, खाए, पाए, फाए या फिर टाए या ठाए, तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है। आज हम विसर्ग संधि का तीसरा नियम पढ़ेंगे, आइए इसे समझते हैं। यदि विसर्ग के बाद ता हो या फिर था हो या दंत सा हो, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है। हमने नियम में पढ़ा कि विसर्ग के बाद यदि ता हो या फिर था हो या दंत सा हो, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है, वो भी स्वर रहित। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारा नमः धन ते, हमने आज के इस विसर्ग संधि के तीसरा नियम में पढ़ा कि विसर्ग के बाद यदि ता हो या फिर था हो या दंत सा हो, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है। तो इसी नियम से हमारा शब्द बनेगा नमस्ते। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। ऐसे ही हमारा दुह धन साहस, अब यहाँ हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ हमारा दंत सा आया हुआ है, तो हमारा विसर्ग जो है वो दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा शब्द बनेगा दुस्साहस। क्योंकि यहाँ हमारा विसर्ग था, विसर्ग के बाद दंत सा आया हुआ था, तो हमने नियम में पढ़ा है कि विसर्ग के बाद यदि ता हो, था हो या फिर दंत सा हो, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है। तो इसी नियम से हमारा शब्द बना दुस्साहस। ऐसे ही हमारा और शब्द देख लेते हैं। जैसे है निह धन तेज। अब नियम में हमने पढ़ा है कि यदि विसर्ग के बाद ता हो, था हो या फिर दंत सा हो, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है। तो शब्द बना हमारा निस्तेज। विसर्ग संधि का आज हम तीसरा नियम देख रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद ता हो या फिर था हो या दंत सा हो, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है। हमने उदाहरण देखे, जैसे हमारा यहाँ नमः धन ते था, तो यहाँ नमः के बाद जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारे यहाँ ता है, तो विसर्ग का हमारा यहाँ दंत सा हो गया, तो शब्द बना नमस्ते। ऐसे ही हमारा यहाँ दु धन साहस, अब यहाँ विसर्ग के बाद हमारा यहाँ दंत सा आया हुआ है, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो गया, शब्द बना दुस्साहस। ऐसे ही निह धन तेज, तो हमने नियम में पढ़ा है कि विसर्ग के बाद यदि ता हो या फिर था हो या दंत सा हो, तो हमारा विसर्ग का दंत सा हो जाता है। तो इसी नियम से हमारा शब्द बना निस्तेज। अब इसे हम जो विसर्ग संधि के अब तक 3 नियम पढ़े हैं, उसे हम एक बार में समझ लेते हैं। अब तक जो हम 3 नियम पढ़े हैं तीनों सा के, उसे हम समझ लेते हैं एक ही पेज पर। जैसे हम पहले देख लेते हैं तालसा का। हमने पहला नियम यही पढ़ा था। जैसे विसर्ग शब्द कहाँ पर होगा, जैसे अगर विसर्ग हो, विसर्ग के बाद यदि हमारा चाय या फिर छाए या फिर तालसा आए, तो विसर्ग का हमारा तालसा हो जाता है। ये हमारा पहला नियम हम देखे थे। और दूसरा नियम हमारा था मूर्धा सा। अब मूर्धा सा का जो नियम हम देखे थे, वो देखे थे कि विसर्ग के पहले या फिर ई हो या ऊ हो, इसके बाद यदि हमारा काय या फिर खाए या पाए या फाए और या टाए या फिर ठाए, तो यहाँ हमारा विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है। आज विसर्ग संधि का हम तीसरा नियम देखें, जो कि हमारा दंत सा का था। हमने देखा कि विसर्ग के बाद यदि ता आता है या फिर था आता है या फिर दंत सा आता है, तो विसर्ग का हमारा दंत सा हो जाता है। हमने विसर्ग संधि के अब तक 3 नियम बताए हैं। हमने पहला बताया था तालसा, दूसरा मूर्धा सा, तीसरा दंत सा कहाँ कहाँ पर होता है। हमने विसर्ग संधि का पहला नियम बताया था कि यदि विसर्ग के
बाद यदि चा हो, छा हो या फिर तालुसा हो तो विसर्ग का हमारा तालुसा हो जाता है। विसर्ग का यहाँ तालुसा क्यों होता है ये भी हमने बताया था, क्योंकि यहाँ हमारा च छ इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु है, इसलिए विसर्ग का यहाँ तालुसा होता है। अब यहाँ हमने आज जो बताया है, विसर्ग के बाद यदि ता है या फिर था है या सा है तो विसर्ग का हमारा दंत सा होता है। दंत सा हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ता जो है वो था जो है ये हमारा दंत से उच्चरित होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ विसर्ग का दंत सा हो गया। अब जो दूसरा नियम बताए थे कि विसर्ग के पहले या तो ई आए या फिर ऊ आए, इसके बाद यदि का आता है या खा है या पा है या फा है या टा है या ठा है तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह 3 नियम समझ में आए होंगे। यदि आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। आपको यह तीनों नियम हम पुनः फिर से एक बार समझा देंगे अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी के साथ धन्यवाद।